ओके, गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस की ओर इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि कल परसों जो सरकार की एक नई गाइडलाइंस आई कि शिक्षण संस्थान को 11/4/2021 तक तो बंद रखने का है। तो इस संदर्भ में हमारी जो संस्थाएं हैं वो ऑफलाइन क्लासेस अभी अटेंड नहीं कर रही हैं। इसके कारण से अब हम लोग ऑनलाइन माध्यम से कुछ टॉपिक को हमारे जो अध्ययन की सुविधाएं हैं इसको बढ़ाते रहें। तो यहाँ पे आज हम लोग जो टॉपिक है वो टॉपिक कवर करने वाले हैं, चंदे से आय की गणना कैसे की जाती है। चंदा करने का मतलब है कि जैसे कि गैर व्यापारिक संस्थाएं जो होती हैं, गैर व्यापारिक संस्थाएं का आय का सबसे जो बड़ा स्रोत होता है, जो मुख्य स्रोत होता है वो होता है चंदा। और चंदा को इंग्लिश में हम लोग बोलते क्या है, सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। अब सब्सक्रिप्शन है तो ये कैसे, अब किसी संस्था को ये सब्सक्रिप्शन क्यों दिया जाता है, चंदा क्यों दिया जाता है। तो कोई भी संस्था होती है तो उसके बहुत सारे कार्य होते हैं, उसमें बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, उसके बहुत सारे जो कार्य है तो उसको करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। क्या चीज़ की, पैसे की आवश्यकता होती है। अच्छा, पैसे की आवश्यकता होती है तो उसके सदस्य कुछ ना कुछ लोग होते हैं, तो उनसे जो पैसे आते हैं जो पैसा रिसीट होता है उसी रिसीट को क्या बोलते हैं, चंदा बोलते हैं। अब मान लीजिए अगर एक डायग्राम को दे लें तो ये क्या है, ये एक आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, और एक बात मान लीजिए एक भाई साहब हैं जो कि क्या कि इस संस्था को कुछ पैसा दे रहे हैं, अब कुछ पैसा जो दे रहे हैं वो उस पैसे को क्या हम लोग बोलते हैं, टेक्निकली इसको हमारे कॉमर्स की भाषा में जो है उसको चंदा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, अब चंदा है तो बहुत सारे, अब संस्था में बहुत सारे लोग आते हैं। अब मान लीजिए कोई मंदिर ही है, कोई मस्जिद ही है, कोई गुरुद्वारा ही है, कोई स्कूल कॉलेज है, वहाँ पे बहुत सारे चंदे आते हैं। तो बहुत सारे जब चंदे आते हैं तो एक साल में आखिर चंदा आया कितना, इस चीज की जानकारी लेनी होती है। तो इस चीज की जानकारी के लिए कैसे हम लोग करते हैं, तो उसका कुछ फॉर्मेट है जो कि हमारे डिस्क्राइब है, उसको हम आगे बताते हैं। यानी चंदे से आय की गणना किस फॉर्मेट के अनुसार करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो फॉर्मेट है इसका दो तरीका से किया जाता है। ये तो अकाउंट वाइज किया जाता है, एक अकाउंट्स के माध्यम से किया जाता है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स बनाएंगे, और एक किया जाता है स्टेटमेंट बना करके। ओके, ये क्या करते हैं, स्टेटमेंट बना करके। अब ये जो स्टेटमेंट बना करके है तो सबसे पहले हम लोग को जो करना है वो स्टेटमेंट बना करके करना है। क्लियर है गाइस। अब देखिए, अब स्टेटमेंट जब बनाने की बात होगी तो हम लोग का स्टेटमेंट इस तरह का बनता है। ये हुआ, इसमें क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स। ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट का कॉलम होता है, यहाँ पे जो हेडिंग देंगे हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। फॉर करेंट ईयर। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे रुपीस का ये सिंबल है। उसके बाद यहाँ पे है, इसमें क्या क्या चीज आती है। जब आप बुक्स खोलोगे तो बुक्स में बहुत सारे इंफॉर्मेशन होंगे। ये क्या होगा कि आखिर साल के दौरान चंदा आया कितना। जब आप किसी भी संस्था में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पता होगा कि आखिर चंदा आया कितना उस साल के दौरान। तो चंदा सबसे पहले लिखेंगे क्या पॉइंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। जो साल के दौरान यानी चालू वर्ष में जितना भी पैसा चंदे के रूप में आया उसे लिखेंगे। जितना भी चंदा के दौरान आया उसको लिखेंगे, उसमें ऐड करेंगे कुछ। ऐड क्या करेंगे, देखिए अब संस्थाएं हैं तो सभी लोग तो चंदा देंगे नहीं। हो सकता है कुछ लोग इस साल चंदा नहीं दिए हो किसी कारणवश से, तो उसको क्या करेंगे, जो लोग चंदा नहीं देंगे उसे ऐड करेंगे। तो जो लोग चंदा नहीं देते हैं यानी बकाया चंदा को क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन।
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये किस समय? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दो समय होगा दोस्तों, एक होगा साल की शुरुआत में और एक होगा साल के अंत में। जो ऐड करते हैं वो हम साल के अंत में होता है, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर। इस समय जो सब्सक्रिप्शन होता है उसको क्या करते हैं? ऐड करते हैं। फिर ऐड करते हैं, एक और चीज ऐड करते हैं, जो चंदा शुरुआत में मिल गया हो या पिछले वर्ष मिल गया हो, यानी एडवांस रिसीव्ड, एडवांस रिसीव्ड, क्या? एडवांस रिसीव सब्सक्रिप्शन एट दी बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी साल की शुरुआत में आपको जो एडवांस मिलता है उस चंदे को क्या करते हैं? हम लोग ऐड करते हैं। इन दोनों को ऐड करके इस कॉलम में लाते हैं, फिर आउटर कॉलम में गया, इसमें से कुछ चीजें हम लोग लेस भी करते हैं। लेस करने का मतलब घटाते भी हैं। अब इसमें घटाते कौन कौन सा आइटम है? अब जो हो सकता है ना, जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है एक बिगिनिंग में होता है, साल की शुरुआत में। तो जो साल की शुरुआत में आउटस्टैंडिंग जो आपके दिखेगा वो किस साल का होगा? इस साल को तो होगा नहीं, वो होगा पिछले साल का। अब वो जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग होगा तो इस साल के आय में अगर ऐड होगा तो आय तो बढ़ जाएगा, इस कारण से उसको क्या करते हैं? लेस करते हैं। जब लेस करते हैं तो उसको क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट दी बिगिनिंग ऑफ ईयर। ये क्या हुआ? ये आपका आया। उसके बाद एक और लेस करते हैं, एक और लेस करते हैं। अब जैसे एडवांस वाली बात है, यहाँ पे एडवांस वाली बात है, एडवांस जो शुरुआत में है उसको ऐड करते हैं। अगर एडवांस साल के अंत में मिल रहा है, एडवांस क्या मिल रहा है? साल के अंत में, तो जो एडवांस साल के अंत में होगा वो क्या होगा? उस साल का तो होगा नहीं, वो तो अगले साल का होगा। तो वो जो अगले साल का एडवांस होगा उसको भी क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो एडवांस, एडवांस received at the end of the year। अब जो वैल्यू आता है इसको लिख करके यहाँ इस साइड लाएंगे और इसको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो मेरा फाइनल वैल्यू आता है, जो फाइनल वैल्यू आता है वो क्या आता है मेरा? वही जो वैल्यू आता है वो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग करेंट ईयर, और उसे कहाँ दिखाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ये रहा हमारा पूरा सब्सक्रिप्शन यानी चंदे का कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसका टोटल। इस कॉन्सेप्ट पे आप जाएंगे, कितना भी भारी से भारी होगा या कितना भी टफ से टफ सम होगा वो सॉल्व हो जाएगा। ये जो फाइनल अकाउंट, फाइनल आय अमाउंट, ये क्या होगा? करेंट ईयर सब्सक्रिप्शन, इसको क्या बोलते हैं? करेंट ईयर सब्सक्रिप्शन। और इसी सब्सक्रिप्शन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में यानी इनकम पक्ष में दिखाते हैं करंट ईयर सब्सक्रिप्शंस। ओके, थैंक यू।